बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निकत की रेसिपी बनने जा रही है मसाला फ़िश। तो यहाँ जी मैंने 3 किलो फ़िश लिया था, उसको जो है अच्छे से नमक और सिरके के पानी में धोकर भिगो दिया था। ठीक है, तो यहाँ जी मैंने इसको मार्केट से लाके पहले इसको मैंने धो लिया था पानी से, ताकि इसका सारा जो ब्लड और स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें सिरका और नमक डाल के पानी में डिप करके रख दिया है। तो यहाँ जी इसको 35 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब इसका पानी हम फेंक कर और एक दफ़ा साफ पानी से धोकर इसको हम स्टैंड में रख लेंगे, ताकि इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आज निकत की रेसिपी में बनने जा रही है मसाला फ़िश। मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, और इस बरसात के मौसम में तो फ़िश का क्या ही कहना। तो चले फ़िश का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक पूरा बंच है हरा धनिया, और जी यहाँ मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली है 15 से 18। साथ ही लिया है 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, और एक बंच लिया है मैंने लहसुन का। ठीक है, इसको हमने मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी दौरान मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो हमने क्या करना है, हमने जो ये डाला है हरी मिर्ची और धनिया वगैरह, अगर इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको पीस लूँगी। ठीक है, पीसने के बाद हम इसको लगाएंगे फ़िश के ऊपर। आप यकीन जाने, जब आप एक दफ़ा आपने इस फ़िश को बना लिया ना, तो आप जो होटल रेस्टोरेंट में जाके या फूड स्टेट पर जाके फ़िश फ्राई खाते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी आप बना लेंगे घर में। तो यहाँ जी फ़िश को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया, यानी कि स्टैंड में रख लिया था पानी निकालने के बाद। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो हमारे मसाले ना वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी सिंपल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जी धनिया। सिर्फ इसको हमने डालना है, इसमें कोई नमक और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। बस इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको हमने साइड में रख देना है। साथ ही मैंने डाल दिया इसके अंदर 2 अदद नींबू का जूस, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर, और इसको हमने सेपरेट कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये काम जो है ओवरनाइट करके रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आपने क्या करना है, तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट के वक्त से आपने इसको इस तरह से मसाला लगा के रख देना है। ये जो हमने हरी मिर्ची और धनिया, लहसुन, अदरक पीसा है ना, इसका टेस्ट इस फ़िश के अंदर तक जाएगा, और आप यकीन जाने इतनी टेस्टी ये फ़िश बनकर तैयार होगी। तो यहाँ जी देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से सारी फ़िश पर लगा दिया है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। तो इसको मैं दूसरे किसी कंटेनर में रख कर इसको हम रख देंगे फ्रिज में, जिससे जो है हमारी फ़िश आराम से सेट हो जाए, इसके अंदर मसाला अच्छे से रस बच जाए। तो आप लोग मेरी रेसिपी किस किस कंट्री से देखते हैं, प्यारे से कॉमेंट्स में लाजमी बताया करें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि जी मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ देखिए अच्छे से सारी फ़िश पे मैंने मसाला लगा लिया है। अब इसको मैंने किसी जो है दूसरे बोल के अंदर रखकर इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो मैं तकरीबन इसको ओवरनाइट रख रही हूँ। ओवरनाइट के बाद आपको इसका दूसरा प्रोसीजर बताएंगे कि आगे हमने इसका क्या करना है। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सकें। तो यहाँ जी नेक्स्ट डे यानी कि दूसरा दिन, यानी कि हमने इसको पूरी रात रख दिया था फ्रिज में, तो अच्छे से मसाला इसके अंदर सेट हो गया है। अब जो इसके ऊपर हमने कोडिंग करनी है ना, वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ जी सिंपल हमने 3 चीज़ें ली हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ना कोई आपको घोल तैयार करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिया होममेड ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, साथ ही लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, और लिया है जी बेसन। तो यहाँ जी मैंने 1 कप लिया है बेसन, हाफ कप मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब, और जी 5 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर का। ये तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये जब आप एक दफ़ा बना के रख भी लेंगे ना, ये जो आप चीज़ें कोडिंग का तैयार करें, इससे आप बहुत सारी चीज़ों को कोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने मसालों को, इसको तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने लिया पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी लिया ½ टीस्पून, नमक लिया 1 टेबलस्पून, फूड कलर लिया 1 पिंच, लहसुन और अदरक का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल के इसके अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्ब और बेसन लिया है ना, इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ना आपको बेसन को घोलने की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा मसाले लगाने की ज़रूरत है। इतनी क्रिस्पी और इतनी जो है चटपटी सी हमारी ये फ़िश फ्राई होगी। यकीन जाने जब आपने एक दफ़ा इस तरीके से इस फ़िश को बना लिया ना, आप बार बार इस तरह के मौसम में इसको एंजॉय करेंगे। देखिए तमाम मसाले हमारे ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लोर और बेसन के अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक पीस को उठाना है।
ठीक है। इस तरह से आपने एक एक पीस को उठाने के बाद जो है क्या करना है, ये देखिए अच्छा सा मसाला इस पे चिपका हुआ है जो हमारी हरी मिर्च धनिया था। अब आपने क्या करना है, अच्छे से इस बेसन के अंदर इसको कोट करेंगे और कोट कर कर हमने इसको इस तरह से रखते जाना है। जैसे जैसे आप इसको रखेंगे ना तो ये जो हमारा जो बेसन और ब्रेड्स का है ना, ये खुद ही इसका पानी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और आपको ऐसा लगेगा जी आपने इसको बिल्कुल गीला बेसन जो है इसके ऊपर लगाया है। बस आपने कोई पानी का भी इस टाइम पे नहीं करना इस्तेमाल, बस इस तरह से बेसन के अंदर कोट कर लेना है तमाम फिश को। तो इसी तरह से मैं सारी फिश को बनाकर तैयार कर लूँगी। सारा जो है जो हमारे पास जो बेसन और ब्रेड्स का है ना, इसके अंदर इसी तरह से हमने इस फिश को कोट कर लेना है। देखें इस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमारी फिश खुद ही गीली हो जाएगी, अपना पानी छोड़ेगी। जो हमने इसमें हरी मिर्ची धनिया वगैरह डाला है उसका पानी भी हमारी फिश के अंदर है, तो ये जो हमारी जो कोटिंग है ना, ये खुद ही गीली हो जाएगी। अब आपने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह से मैंने सारे पीसों को तैयार कर लेना है। उसके बाद आप इसको फ्रीज कर दें जिपलॉक बैग में, या आप इसको ऐसे ही बनाकर फ्रिज में रख दें। देखें ये हमने बना के रखा है तो ये खुद ही गीली होने लग जाएगी हमारी फिश, हमें और कोई इस पर लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इसको टाइम देंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद आप इसको इसी टाइम पे भी फ्राई कर सकते हैं, या आप इसको फ्रीज़र में रख कर बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। तो आप इसको दो तरीक़ों से फ्राई कर सकते हैं। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊँगी। और ये जो हमारे पास जो बेसन और ब्रेड क्रम्ब बचे हैं ना, इसको आप किसी भी फिंगर चिप्स या किसी भी और तरह की कोडिंग में लगाकर बच्चों को, मैं तो इसका जो है फ्रेंच फ्राइज बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज के ऊपर आप इसको लगाकर फ्राई करेंगे तो बच्चे को बहुत ही पसंद आएंगे। तो अब चलिए इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ शैलो फ्राई करूँगी। हमने एक तवा रख लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है इतना कि हमारी आधी मछली डूबे, यानी कि फुल ऊपर तक ऑयल नहीं आए, तो इसको कहते हैं शैलो फ्राई। तो हम शैलो फ्राई कर लेंगे। एक साइड पर हम इसको तवे पर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जी हमने पैन रखा, उसके ऊपर ऑयल डाल के ऑयल गर्म कर लिया। यहाँ दूसरी साइड पर मैंने जो है तवा रख लिया, उस पर हल्का सा ऑयल डालकर इसको हम तवे पर भी सेक लेंगे। आप चाहे इसको डीप फ्राई कर लें, आप इसको एयर फ्राई कर लें, आप इसको तवे पर फ्राई कर लें। जिस तरीके से भी आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो आप यकीन जाने इतनी टेस्टी बनेगी। और जो हमने इसके ऊपर जो कोटिंग करी है ना, वो देखें कितनी गीली हो गई, कितनी ज़बरदस्त का टेक्सचर आ रहा है। आप दोनों तरफ से अलट पलट करके इसको बना लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। मसाला बिल्कुल नहीं हटा, इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारी फिश बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका यम्मी सा लुक, कितनी मज़ेदार लग रही है। देखें कितनी टेस्टी लग रही है। या जो हमने ऊपर जो आपको सामने नज़र आ रही है, हमने शैलो फ्राई करी थी, और जो हमने तवे पे फ्राई की थी उसका भी लुक आपको दिखाते हैं कितनी शानदार और कितनी यमी बनी। इसके ऊपर आप चाट मसाला, अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इस पर चाट मसाला भी डाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना मसाला है कि हमें कोई चाट मसाले की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने इसके ऊपर नींबू जो है थोड़ा सा स्क्वाइस करना है। उसके बाद इसको आप खाएँ चपाती के साथ, या आप इसको ऐसे ही खाएँ। ये देखें जो हमने इसको तवे पर फ्राई की थी उसका भी लुक देखें, कैसी अंडे की तरह सफ़ेद हमारी फिश बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ ये फ़िश की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी क्रिस्पी और इतनी यम्मी ये फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। एक दफ़ा जब इसको आप बनाएंगे तो ये आपकी फेवरेट हो जाएगी और घर वाले जो है इसको बड़े ही शौक से खाएंगे। और ये जी हमारी मज़ेदार चटनी भी इसके साथ रेडी है। इस चटनी की भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, क्योंकि ये चटनी हर आइटम के साथ सर्व की जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।